आज हम लोग एक ग्लैम लुक करने जा रहे हैं। ग्रे ड्रेस है इनका, तो उसी हिसाब से हम लोग बोल्ड आइज करेंगे अकॉर्डिंग टू ड्रेस और अकॉर्डिंग टू ओकेजन। हम लोग थोड़ा आइज को बोल्ड करेंगे और लिप्स को न्यूड करेंगे और सारा प्रोसेस जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे आपको बिल्कुल बताते हुए जाएंगे कि कैसे हम कर रहे हैं इसको। पहले स्किन प्रेप करेंगे, फिर आइज से स्टार्ट करेंगे। और स्किन प्रेप करने से क्या होता है कि जो भी हाइड्रेशन चाहिए स्किन को वो बहुत अच्छे से मिल जाता है। जितना भी 15-20 मिनट आइज होता है उतना देर में स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाता है। इसीलिए आइज फर्स्ट करते हैं कि स्किन को हाइड्रेशन का टाइम मिल जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले एक हनी मॉइस्चराइज़र इसमें लगा दिया है और अब मैं ब्रॉयलिस लगाने जा रही हूँ। और जब तक आई मेकअप कंप्लीट करेंगे स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगा। अभी हम लोग फिर आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप करने के लिए आईज का भी बेस एकदम अनइवन होता है, आईज तो इवन होना चाहिए। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा ब्राइट कर रहे हैं स्किन से, ताकि कलर अच्छे से निकल के आए, पॉप आउट होके आए। तो इस वजह से हम लोग स्किन का जो कलर होता है उससे 1 शेड या 2 शेड फेयर आइज को करते हैं। और कोई रीज़न नहीं होता है कि कलर प्रॉपर निकल के आए। और चाहे तो ब्रो बोन को आप 2 से 3 कलर लिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रो बोन को हम लोग हमेशा गोल्ड या सिल्वर से हाईलाइट करते हैं अकॉर्डिंग टू ड्रेस। तो ये टेक्निक होता है। और उसके बाद हमेशा एक लाइट कलर से क्रीज लाइन पे हम लोग एक ब्लेंड करते हैं, ताकि हम एक डिफाइन लुक मिल जाए। और एक सॉकेट एरिया का पता हो जाए कि क्या हमें चाहिए। और क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद इवन लुक हो जाता है, इस वजह से हम लोग फिर एक क्रीज लाइन क्रिएट करते हैं, या तो ब्राउन में या तो थोड़ा सा रस्ट कलर में, अकॉर्डिंग टू आई लुक कैसा दे रहे हैं वो डिपेंड करता है। कभी थोड़ा पिच भी होता है, कभी ऑरेंजिश भी होता है। यदि न्यूड रखना है तो फिर न्यूड का जो भी पिंक और पिच कलर है वही रखते हैं। तो अभी तो मुझे थोड़ा सा सिमरी आई लुक करना है, थोड़ा बोल्ड आई लुक करना है आज, क्योंकि इन्होंने ग्रे कलर का गाउन पहना हुआ है, तो उसी हिसाब से आई लुक क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। और मैंने क्रीज लाइन देने के बाद सॉकेट एरिया में उसके बाद लिड पे मैं एक ब्राउन और ग्रे को मिक्स करके हुडा के ही पैलेट से मैं सारा कर रही हूँ। क्योंकि हुडा का जो पिगमेंट है, कलर पिगमेंट वो ठीक है, बट जो हुडा में ग्लिटर्स है या सिमर्स है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। वो 5 साढ़े 5,000 रुपया बर्बाद आपका चला जाता है। ये वाला कलर पिगमेंट आपको बहुत सारे पैलेट में मिल जाएगा जो पाउडर बेस में है। तो आप दूसरा भी परचेज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। मैंने ये पैलेट इसलिए ख़रीदा था कि मुझे ग्लिटर्स बहुत सुंदर-सुंदर इसमें दिखे थे, बट सारा ग्लिटर्स बहुत मेस हो जाता है, पूरा फैलने लगता है, क्योंकि आईज़ एरिया ऐसा होता है कि आप बार-बार आईज़ को फ़ोल्ड करते हैं, एक शटर की तरह होता है, तो सबसे ज़्यादा आईज़ ही मूव होता है। तो आईज़ पे ऐसा ग्लिटर या शिमर हमें यूज़ करना होता है जो फैले नहीं, नहीं तो पूरा लुक में और मेहनत आपका बर्बाद, और जिन पे आप कर रहे हैं उनका पूरा ओकेजन खराब हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है हमेशा कि ग्लिटर कौन-सा सेट हो जाए जो मेस ना हो या फैले नहीं। तो और फिर हम लोग एक ब्राउन कलर देखिए और उसके बाद जेल लाइनर यूज़ किया है इंग्लॉट का। और फिर इस पे एक प्रेस्ड ग्लिटर लगा रहे हैं हम लोग। ये बिल्कुल फैलेगा नहीं ये ग्लिटर जो है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वैसा ही प्रोडक्ट यूज़ करूँ, या आपको बताऊँ कि रिव्यू जो भी दूँ 100% सही हो, ताकि कोई खरीदे तो उसका पैसा बर्बाद ना जाए, क्योंकि एक-एक रुपया बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इस पे फिर ये लगाने के बाद मैं डियोर के हाइलाइटर से एक लाइन क्रिएट कर देती हूँ, ताकि अनइवन ना लगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि अनइवन ना लगे। तो आप कोई भी हाइलाइटर लेके और आप इससे कर सकते हैं। फिर कॉर्नर में मर्ज दिखे, कोई लाइन क्रिएट्स ना हो, तो उसके लिए कॉर्नर में ब्लेंड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जिस कलर से हम लोग ने
कॉर्नर दिया था पहले उसी कलर से, थोड़ा डार्क कलर से उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देना है, और जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ग्लिटर ऊपर होगा लाइंस के ऊपर वो भी निकल जाता है उससे। ये मेकअप स्टूडियो का टू वे जेल है। मैं बहुत सालों से इसको यूज़ कर रही हूँ, और इस पे फिर मैंने एक सिमरी पाउडर लगाया है, ये क्रायोलॉन का है, ग्रे कलर का, और बहुत ही अच्छा लुक निकल के आ रहा था आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद। और मेरी जो मॉडल है वो भी बहुत प्यारी हैं, तो उनका फीचर्स भी बहुत अच्छा है, तो मेकअप ऑलरेडी इन पे बहुत ही अच्छा निकल के आता है और बहुत अच्छा हो जाता है। तो और प्रोडक्ट भी बहुत ही मैटर करता है कि प्रोडक्ट क्या यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए मैं अभी यदि हुडा के पैलेट से कोई लगा देती तो ये पूरा मेस होके निकल जाता, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी हम लोग प्रोडक्ट लगाएँ वो मतलब ऑथेंटिक प्रोडक्ट हो बिल्कुल। और लैश कर्लर से हम लैश कर्ल कर रहे हैं, और कर्ल इसलिए किया जाता है कि जब आप आर्टिफ़िशियल लगाएँ तो आर्टिफ़िशियल ऑलरेडी ऊपर ही रहता है, तो उसके साथ जाके बहुत अच्छे से मर्ज हो जाए, नहीं तो फिर मर्ज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बहुत लाइट मस्करा फिर मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर जब लैशेज़ लगा दूँगी तब दोनों को फिर बहुत अच्छे से मर्ज कर दूँगी मैं। और फ्रंट एरिया का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आईलैशेज़ का। और जब हम लोग आई मेकअप करने के बाद अ, हटाते हैं जो भी नीचे ग्लिटर्स या शैडो गिरा रहता है, तो उस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है हटाने टाइम कि आई कॉर्नर पे बहुत बार निकल जाता है, तो आई कॉर्नर पे निकालने पोंछने के टाइम बहुत अच्छे से करें। लैशेज़ लग गया है, और मैं फिर से जो मैंने पूछा है और जहाँ-जहाँ मुझे स्किन पे ड्राई लग रहा है वहाँ मैं फिर से मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। और क्योंकि जितना स्किन को एब्ज़ॉर्ब करना था एब्ज़ॉर्ब कर लिया था, और फिर थोड़ा ड्राई लग रहा था, कोई-कोई ड्राई नहीं रहता है, जो बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है उसको फिर से रिपीट करना पड़ता है। और आईज़ कंप्लीट करने के बाद फिर थोड़ा मॉइस्चराइज़र और जो भी नीड है प्रोडक्ट का वो हम लोग फिर धीरे-धीरे अप्लाई करते जाते हैं। ये रेने का इल्यूमिनेटर है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा है, और शाइन बहुत अच्छे से ग्लो आ जाता है स्किन में, और इनका स्किन का टेक्सचर अच्छा था, क्योंकि कोई भी दाना नहीं था, ड्राई स्किन था, बट कोई भी दाना और कुछ नहीं, टेक्सचर बहुत अच्छा था, ओपन पोर्स भी नहीं था। और अनइवन टोन थोड़ा था, तो मैं ऑरेंज कंसीलर से करेक्टर से, सॉरी, एले गर्ल के करेक्टर से करेक्शन कर रही हूँ। क्योंकि मैं बहुत सालों से, मेरा एक आदत है कि जो प्रोडक्ट ऑथेंटिक मुझे लगता है और अच्छा रहता है मैं उसको मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, मैं उसी को यूज़ करती हूँ। तो ये मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, और बिल्कुल स्किन ग्रे नहीं होता है। यदि कोई भी ऑरेंज आप डालते हैं अंदर तो स्किन आपको ग्रे नहीं होने देगा। उसके बाद फिर मैं उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मैंने लॉरियल का कंसीलर यूज़ किया था। स्किन को न्यूट्रलाइज़ करना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, नहीं तो जब फाउंडेशन लगाने के बाद कभी-कभी ऑरेंज अंदर से दिखने लगता है। और ये मैंने इतना पतला-सा फॉरेवर 52 का प्रो फाउंडेशन है, बहुत पतला लेयर मैंने एक दिया है, आप देख ही सकते हैं स्किन भी अंदर का दिख रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा फाउंडेशन पसंद नहीं करती कि बहुत मोटा लेयर हो जाए, क्योंकि फिर इसके बाद कंसीलर का लेयर भी थिक होता है, तो फिर आपको कंसीलर भी करना है, पाउडर भी करना है, ब्लशर भी करना है। तो इस वजह से मैं बहुत ही थिन लेयर यूज़ कर रही हूँ, और इनका जो कॉम्प्लेक्शन है उसी शेड का मैं कोशिश कर रही हूँ देने का। क्योंकि अनइवन टोन होता है, तो जो सबसे फेयर फेस पे टोन रहता है और नेक पे, तो उसी हिसाब से फेस पे देना होता है, तो इससे ज़्यादा हम डार्क नहीं कर सकते थे, हमने बिल्कुल इवन रखा है। और मैंने टू फेस्ड का कंसीलर यूज़ किया है और हाइलाइट के लिए, और आप देखिए एकदम बिल्कुल स्किन टोन से मैच था। तो फिर मैंने थोड़ा-सा एक और फेयर टोन का लेके और उसको मिक्स किया है, और फिर मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से।
जब मैं फेस ब्लेंड करती हूँ तो मेरी टीम मेंबर में जो हैं वो नेक कंप्लीट कर देती हैं उतने देर में। तो थोड़ा टाइम सेव हो जाता है और ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि फाउंडेशन को थोड़ा-सा तो टाइम देना रहता है स्किन में अच्छे से मर्ज करके। जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो वो अपने आप बहुत अच्छे से सेट कर जाता है। यही रीज़न होता है कि शुरू में अलग दिखता है और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका सेकंड स्किन की तरह लगने लगता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप क्लाइंट पे काम कर रहे हैं तो क्लाइंट बोलेंगे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन है या बहुत ज़्यादा पाउडरी लग रहा है, बट वो धीरे-धीरे ब्लड सर्कुलेशन जैसे-जैसे होते जाता है वो स्किन में सेट करते जाता है प्रोडक्ट, और फिर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने कोई प्रोडक्ट लगाया हुआ है और बहुत अच्छे से सब इन्हेंस होके निकल के आएगा। मैं कॉन्टूर के लिए फॉरएवर 52 का पैलेट यूज़ कर रही हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्टूर नहीं किया है, बहुत लाइट आप देख सकते हैं। मैं बहुत लाइट एक कलर लेके और थोड़ा-सा बस एक शेप देने के लिए मैं कर रही हूँ, ताकि थोड़ा शेप निकल के आ जाए फेस का। क्योंकि जब भी आप फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो इवन टोन हो जाता है तो फेस और सारा शेप ख़त्म हो जाता है फेस का। तो हमें फेस शेप देने के लिए थोड़ा-सा कॉन्टूर करना पड़ता है, और इनका फेस का शेप बहुत ही अच्छा है और इनके फीचर्स भी बहुत अच्छे थे। लेकिन थोड़ा-सा लुक क्रिएट करने के लिए, एनहांस करने के लिए थोड़ा-सा मैंने आज क्रीम कॉन्टूर किया है। क्रीम कॉन्टूर करके पाउडर देने पे वो थोड़ा लंबे टाइम तक स्टे करता है, यही रीज़न होता है क्रीम कॉन्टूर देने का। सीधे पाउडर भी करते हैं हम लोग, बट पाउडर का स्टे बहुत लंबा नहीं रहता है, इस वजह से हम लोग क्रीम कॉन्टूर करते हैं। और क्रीम कॉन्टूर से वो डिपेंड करता है कि आप कितने लेयर में कर रहे हैं, लाइट कर रहे हैं कि मीडियम कर रहे हैं कि थोड़ा हार्ड कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं पाउडर से सेट कर रही हूँ, और ये ट्रांसलूसेंट पाउडर क्रायोलॉन का है। ट्रांसलूसेंट पाउडर ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अपना कलर ना हो, जो स्किन का कलर में जो फाउंडेशन लगा हुआ है बस हम लोग सेट करने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो ट्रांसलूसेंट पाउडर हमेशा यही ध्यान रखना है हम लोगों को कि कोई कलर ना छोड़े अपना। और ये एक मैट फाउंडेशन मैं लेके और फिर मैं बहुत ही लाइट फाउंडेशन आज कर रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने आईज़ को काफ़ी बोल्ड रखा है, तो मैं एक स्किन को डिफ़ाइन करने के लिए फिर मैं थोड़ा-सा अब मैं हूला का बेनिफिट का हूला है, हूला से मैं कॉन्टूर कर रही हूँ। क्योंकि पाउडर सेटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो आपका क्रीम इधर से उधर मर्ज हो सकता है। तो इस वजह से सेटिंग के लिए एक बार और आप डबल कर देने पे आप ये लॉन्ग टर्म चल भी जाता है, लंबे टाइम के लिए आपका स्टे करेगा। और मैंने कोई एडिटिंग मैं अपने वीडियोज़ में कोई भी एडिटिंग करना नहीं पसंद करती हूँ, जैसे रहता है मैं वैसे ही वीडियो डाल देती हूँ बस। जो मान लीजिए जितना देर प्रोडक्ट उठाने में लगा या बीच में कुछ दूसरा काम होने लगा, तो उतना देर ही मैं वीडियोज़ को कट करती हूँ, नहीं तो और या मर्ज करने के टाइम में मान लीजिए मैंने 10 मिनट ब्लेंड किया तो वो मैं आपको 5 मिनट्स दिखाती हूँ। तो ये आप ही मतलब कोई भी यदि करते-करते धीरे-धीरे आपको आइडिया हो जाता है कि कितना नीड है स्किन में, कितना नहीं नीड है। और नोज़ को मैंने नहीं किया था क्रीम कॉन्टूर से, तो मैं सीधे बेनिफिट के हूला से कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने मैक का सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, और सेटिंग स्प्रे जब 90% ड्राई हो जाता है उसके बाद 10% थोड़ा ये रहता है, तो मैं चिक से स्टार्ट करती हूँ, चिन से सॉरी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि चिन सबसे पहले ड्राई हो जाता है। तो मैं ये हुडा का ही हाइलाइटर पैलेट है, उसी से मैं थोड़ा गोल्ड और कॉपर मिक्स करके और हाइलाइट कर रही हूँ। आप देख रहे हैं 2 कलर लेके। अकॉर्डिंग टू स्किन ही हाइलाइट होता है, यदि कोई बहुत फेयर है तो आप सिल्वरिश कर सकते हैं, यदि कॉम्प्लेक्शन व्हीटिश है तो आप गोल्ड और कॉपर कर सकते हैं, एकदम डार्क है तो कॉपर ही करना है हाइलाइट, नहीं तो फिर वो उससे उससे भी ग्रे होने का चांसेस हो जाता है। और आइज़ में मैं रेनी का काजल यूज़ कर रही हूँ। रेनी का काजल
मतलब 100% ऑथेंटिक है और बहुत अच्छे से ग्लाइड भी हो जाता है और चलता भी अच्छा है। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, तो इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं नीचे से थोड़ा-सा जेल लाइनर को दे रही हूँ, क्योंकि मुझे आज आईज़ को थोड़ा-सा बोल्ड रखना था, तो मैं थोड़ा-सा काजल और लाइनर भी उसमें यूज़ कर रही हूँ और फिर इसको जेल लाइनर को मैं मर्ज कर रही हूँ नीचे की तरफ। और मैंने थोड़ा-सा विंग्स भी निकाला है, यदि आप चाहें तो विंग्स नहीं भी निकाल सकते हैं, इतने पे भी छोड़ सकते हैं। पर क्योंकि मुझे आज यही लुक क्रिएट करना था, तो इस वजह से। और फिर मैं दोनों लैशेज़ को लेके और दोनों को मर्ज कर दे रही हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स है। और मैं कॉर्नर से जेल लाइनर लेके थोड़ा-सा विंग्स निकाल रही हूँ। विंग्स निकालने टाइम ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों तरफ सेम हो। अ, बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं आप कितना भी प्रैक्टिस करिए, कभी-कभी इधर-उधर हाथ हो जाता है, दिमाग इधर-उधर चला गया तो इस वजह से बहुत ही केयरफुल होके कॉर्नर निकालना रहता है। और उसके बाद जो एक ग्लू का लाइन्स होता है, उसको मैं लिक्विड से या पाउडर से कभी उस लाइन्स को हटा देती हूँ। तो मैं लैक्मे का लिक्विड यूज़ कर रही हूँ। और फिर मैं नीचे में एक बार ऑरेंजिश जो मैंने क्रीज़ लाइन पे शैडो दिया था, वही शैडो मैं नीचे भी ले रही हूँ। और अब मैं आईब्रो कर रही हूँ। आईब्रो मैंने पैक के आईब्रो से आईब्रो शैडो आईब्रो शेड देख रहे हैं। मैंने पैक से स्टार्ट किया है। और मैं दोनों साइड एक लाइन खींचते दे रही हूँ, ताकि दोनों एक तरफ बराबर ही रहे। और मैं बहुत ही लाइट शैडो उठा रही हूँ लाइन क्रिएट्स करने के लिए। यदि मुझे लाइट लगेगा तो फिर मैं डार्क मिक्स करके आउटर कॉर्नर में करूँगी। इनर कॉर्नर में लाइट ही प्रेफ़र करती हूँ कि लाइट ही रहे, ताकि सॉफ्ट लुक रहे और नेचुरल लुक आए बिल्कुल। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आउटर कॉर्नर थोड़ा डार्क रहे और इनर कॉर्नर थोड़ा लाइट रहे। मैं बिल्कुल लाइट कलर लेके और उसको फिर ब्लेंड कर रही हूँ। मैं लिपस्टिक में पहले लिप कलर अप्लाई कर रही हूँ, फिर मैं आउटर कॉर्नर कर रही हूँ। मैं भी डिफ़रेंट डिफ़रेंट थोड़ा ट्राई करते रहती हूँ कि क्या बेटर निकल के आएगा। तो मैं वो यूज़ करने के बाद लिप कलर और उसके बाद लिप लाइन कर रही हूँ, तो वो बहुत पाउटी लिप होके आ रहा है और बहुत ही फिनिशिंग अच्छा आ रहा है। लेकिन ये नहीं कि इसको सीधे मैं कलर करके फिर छोड़ दे रही हूँ, इसको बहुत अच्छे से फिर ब्लेंड कर रही हूँ ब्रश से और बहुत अच्छा लुक निकल के आ रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि टेक्निक हमारा भी चेंज होते रहता है, कभी कुछ। और जितना प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम लोग मेकअप करते हैं, उतना ही आइडियाज़ डिफ़रेंट डिफ़रेंट आता है। तो प्रैक्टिस करना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यदि आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लगता होगा या आपको कुछ जानना हो या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कुछ भी नॉलेज चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और यदि आपको मेरा मेकअप अच्छा लगता होगा और या कुछ नहीं भी अच्छा लगता होगा, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियोस देखने के लिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं इसी तरह से और भी वीडियोस बनाती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच। मैं एक ब्लू कलर का लाइन नीचे क्रिएट कर रही हूँ और आइज़ में इनके बहुत ज़्यादा बार-बार पानी आ रहा था, तो इस वज़ह से बहुत ध्यान से करना पड़ रहा था।